निकाय चुनाव में किस उम्मीदवार को कहां से मौका मिला है, किस सीट पर कौन उम्मीदवार खड़ा हुआ है, किस पार्टी का, ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। देखिए, निकाय चुनाव में यानी कि शहर की सरकार में अध्यक्ष प्रत्याशी जो है वो बीजेपी की तरफ से निकिता गोयल हैं और रीमा सोनी है निर्दलीय तौर पर। उकलाना नगर पालिका से अध्यक्ष प्रत्याशी बता रहे हैं आपको। उकलाना नगर पालिका से बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं वो है निकिता गोयल और निर्दलीय तौर पर रीमा सोनी जो है वो मैदान में है। ये है उकलाना नगर पालिका की बात। यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए जो प्रत्याशी हैं वो महिलाएं हैं, आपस में टक्कर इनके बीच में है। धारूहेड़ा की बात की जाए, धारूहेड़ा में अध्यक्ष प्रत्याशी हैं बीजेपी की ओर से अजय जांगड़ा हैं, कांग्रेस की ओर से राज यादव हैं और निर्दलीय जो हैं वो कंवर सिंह यादव जो है वो मैदान में है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है ये। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है निकाय चुनाव को लेकर। एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं इस वक्त का। निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर ये कि सुबह 10 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है कुल वो 6.3% है। जी हां, वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। अभी तक 54,697 वोटर्स ने वोट कास्ट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है 54,000 से भी ज्यादा लोगों ने वोट कास्ट किया है और सबसे अधिक पंचकुला में अब तक वोट हो चुके हैं। सबसे अधिक पंचकुला में वोटिंग हुई है। यहाँ के वोटर्स में काफी ज्यादा अवेयरनेस है, जो लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं पंचकुला में वोट कास्ट करने के लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सुबह 10 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कुल 6.9% हुआ है, यानी कि वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। ये 2 घंटे का वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा है वो आपको बता रहे हैं और कुल मतदान जो है वो 6.3 हुआ है, जिसमें से सोनीपत में 4.7 रहा है वोटिंग परसेंटेज। साथ ही अंबाला में 5.5% वोटिंग परसेंटेज रहा है। 18% वोटिंग जो है वो हिसार में हुई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। रोहतक में 4.7% वोटिंग हुई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी और साथ ही ब्रेकिंग के माध्यम से भी। तो वोटिंग परसेंटेज तो आपको बताया, लेकिन वोटर्स की संख्या कहां से कितनी है ये भी आप जान लीजिए। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि वोटर्स की संख्या कहां पर कितनी बनी हुई है। देखिए, वोटर्स की संख्या की बात की जाए तो अंबाला नगर निगम में वोटर्स की संख्या कुल मतदाता है 1,98,224, जिसमें से महिला वोटर्स हैं 1,02,000। इनके अलावा पुरुष वोटर्स हैं 95,550 जो कि अन्य हैं, जिसमें 20 बताए जा रहे हैं। कुल वोटर्स हैं 1,98,000। उकलाना की बात की जाए, उकलाना में 15,000 वोटर्स हैं। महिला वोटर्स इसमें 7,289 हैं। पुरुष वोटर्स इसमें 8,218 हैं। और ये उकलाना का हाल है, यानी कि उकलाना में जो संख्या है वो कितनी ज्यादा है ये आप समझिए। वोटर्स की संख्या यहाँ पर कितनी है? कुल 15,000 वोटर्स यहाँ पर हैं। धारूहेड़ा की बात की जाए, कुल वोटर्स यहाँ पर है 24,597, जिनमें से महिलाएं हैं 11,168 महिलाएं हैं धारूहेड़ा में। पुरुष जो है वो 13,388 हैं और अन्य जो है वो 1 है, यानी कि ट्रांसजेंडर जो है वो केवल 1 है। ये आपको हमने धारूहेड़ा का वोटर्स का आंकड़ा बताया है, जिसमें महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं, ये आपने जाना। रेवाड़ी की बात की जाए, रेवाड़ी में कुल वोटर्स की संख्या 1,15,000 है, जिनमें से महिला जो है वो 56,000 है। रेवाड़ी में महिला वोटर्स 56,000 हैं, पुरुष वोटर्स हैं 59,142 और अन्य जो है वो 4 बताए जा रहे हैं। रेवाड़ी नगर परिषद का हाल है वोटर्स के आंकड़ों के हिसाब से। बात की जाए रेवाड़ी की ही तो यहाँ पर 1,15,197 वोटर्स हैं नगर परिषद क्योंकि है। पंचकुला नगर निगम की बात की जाए, यहाँ पर कुल मतदाता जो है वो 2,07,379 हैं, जिनमें से महिलाएं हैं 1,08,000 से ज्यादा, पुरुष हैं 98,447 और अन्य जो है वो 5 हैं। ये पंचकुला नगर निगम का आंकड़ा बता रहे हैं आपको। यहाँ पर वोटर्स की संख्या 2 लाख से भी ऊपर है, जिनमें महिलाएं ज्यादा हैं। महिलाएं हैं 1,08,000 पुरुष के मुकाबले। ये पंचकुला नगर निगम का आपको हम पूरा आंकड़ा बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, यानी कि यहाँ पर वोटर्स कितने हैं और वोटर्स में भी महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, ये आपको हमने पंचकुला का हाल बताया है।
तो चलिए पंचकुला से सहयोगी तारा ठाकुर जुड़ रहे हैं और उनका रुख कर लेते हैं। तारा, क्योंकि देखिए पंचकुला में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो रही है, इसकी मुख्य वजह आपने क्या पाई? 2 घंटे हो चुके हैं, लगभग ढाई घंटे होने जा रहे हैं। कितनी एक्साइटमेंट लोगों में है? क्या लोग सोचकर वोट करने पहुंच रहे हैं? तारा जी बिल्कुल, देखिए अगर पंचकुला नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर जो है सुबह 8 बजे ही जो है वोटिंग वो शुरू हो चुकी थी। अगर बात करें जो प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी भाजपा से श्यामलाल बंसल हैं और कांग्रेस से जो सुधा भारद्वाज हैं, उनके द्वारा भी अपने अपने जो वार्डों के जो मतदान केंद्र हैं वहां जाकर मतदान किया और कहीं ना कहीं जनता से जो है वोट की अपील की गई है। और आज खासकर जो मतदान का दिन है, रविवार का दिन है, तो ऐसे में जो है उम्मीद यही जताई जा रही है कि वोट जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग करें। लगातार पंचकुला प्रशासन के द्वारा भी जो है लोगों से अपील की गई थी कि अपने मताधिकार का जो है वो प्रयोग करें, अपने सही उम्मीदवार, चाहे वो मेयर हो चाहे वो पार्षद हो, उनका चयन करें। तो सुबह से ही हम अलग अलग जो मतदान केंद्रों में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग हैं उनमें काफी जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं वो मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और किसको वो जिताना चाहते हैं, वो जिसके समर्थन में वो कर रहे हैं, वो अपने अपने उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग मुद्दे हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर जो कांग्रेस की प्रत्याशी उनके द्वारा भी कई मुद्दों को लेकर चुनाव में प्रचार किया गया, कई बड़े नेता आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर उम्मीदवार हैं श्यामला बंसल, उन्होंने भी अपना प्रचार किया। मुख्यमंत्री यहाँ खुद आए और कई मुद्दों को लेकर जो है उन्होंने प्रचार किया है। तो अब जो मतदान है वो लगातार सभी 204 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उनमें शांतिपूर्वक चल रहा है। तो फिलहाल अभी जो है सुबह का समय है, धीरे धीरे जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ेगी और कहीं ना कहीं शाम तक जो है अच्छी वोट परसेंटेज जो होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। तो लोग जो है घरों से निकल रहे हैं। अभी गर्मी का मौसम भी है, जिस तरह से दोपहर है, दोपहर में थोड़ा कम जो है वोटिंग वो हो सकती है, लेकिन सुबह और शाम जो है लोग यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए जरूरी है कि लोग जो है तारा जितना ज्यादा हो सके वो पहुंचे भी। लेकिन ये बताइए, क्योंकि आप लगातार मौजूद हैं पोलिंग सेंटर पर, सुबह से आपकी मौजूदगी है, क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स ज्यादा नजर आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स अगर हैं तो वो कितनी संख्या में? क्योंकि महिलाओं की संख्या हमने देखी बहुत ज्यादा है, तो ये इसकी मुख्य वजह क्या माने कि सुबह सुबह वोट करने के लिए, क्योंकि महिला निकल जाती हैं, दोपहर में आराम का समय होता है, क्या ये भी वजह मान लें? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमने कई मतदान केंद्रों का जो है वहां पर दौरा किया और देखा कि कहीं ना कहीं महिलाओं में ज्यादा उत्साह है इसको लेकर। जो मतदान केंद्र है वहां पर युवा भी यहाँ पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग हैं जो सुबह से ही जो है मतदान के लिए मतदान केंद्रों के बाहर पहुंच चुके थे। लेकिन जितनी वोट परसेंटेज जो अभी हुई है, लेकिन कम है, क्योंकि जो उम्मीद थी वो ज्यादा जताई जा रही थी। अब देखना ये होगा कि कब तक जो है लोग वो घरों से निकलते हैं, मतदान करते हैं। और यहाँ पर हर वर्ग जो अगर बात करें तो चाहे युवा है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर जो मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, अपने उम्मीदवार के लिए वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी। चलिए ठीक है, आप बने रहें तारा। रुक करते हैं रेवाड़ी का जहां से अमित विश्वकर्मा भी हैं। अमित बताइए, आप 2.5 घंटे भी जाने के बाद रेवाड़ी का क्या हाल है? कितनी वोटिंग परसेंटेज, कितना एक्साइटमेंट बचा है लोगों में? जी, आपको बताते हैं कि हम रेवाड़ी के यहाँ पर जो पुरानी तहसील है उसके पास में जो बूथ बनाएगा प्राथमिक पाठशाला में, वहां पर मौजूदा पर मेरे पीछे देखेंगे तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए। और क्योंकि सुबह का वक्त है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, उससे पहले मतदान करने। ऐसे में रेवाड़ी में हमने देखा था तमाम बूथों पर हरियाणा की ओर से लगातार कवरेज दिखाई जा रही है। हम सुबह रेवाड़ी के मॉडल टाउन तमाम बूथ पर पहुंचे थे। तमाम लोगों की भारी संख्या मौजूद है, कोई ज्यादा गर्मी से पहले मतदान करते हैं और फिर शाम के समय संख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसे में रेवाड़ी हो या फिर धारवेड़ा, भारी संख्या में लोग मतदान के लिए बाहर निकले हैं, घरों से निकले हैं और मतदान करके अपने घर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे बता दें कि रेवाड़ी में करीब 1,15,000 मतदाता है जिन्हें 32 बार के लिए वोट डालना है। करीब 68 प्रत्याशी मैदान में है। और वहीं इसके अलावा बात करें तो चेयरमैन के लिए जो बीजेपी की कैंडिडेट है इनका पीपल, वहीं कांग्रेस की निहारिका चौधरी, कड़ा कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि शहरी सरकार का चुनाव हो रहा है, ऐसे में लोगों में खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग हो, युवा हो, तमाम लोग
हर वर्ग के लोग मतदान करने पहुंचे हैं। मकसद यही है कि जो शहरी सरकार का गठन हो, उनकी समस्याओं का समाधान करने वाली सरकार हो। तमाम ऐसे मसले थे, हम अपने लोगों से बात की थी, हमने दिखाया भी है किस तरह से लोग अपनी जो सीवर, पानी, सीवर ओवरफ्लो, तमाम इन्हीं मुद्दों पर कहीं ना कहीं वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही अमूमन हालात इस बूथ पर भी है, लेकिन मकसद ये है कि पूरी तरह से फेयर और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराया जा सके। रेवाड़ी का तमाम प्रशासन की बात तो कल तमाम मार्केट बंद करा दी गई थी, धारूहेड़ा हो या फिर रेवाड़ी, ताकि मार्केट बंद रहे और पूरी तरह से शांतिपूर्ण इलेक्शन को कराया जा सके। वहीं लोग भी जब मार्केट बंद रहेगी तो लोग मतदान करेंगे और जो मतदान का प्रतिशत है उसको बढ़ाया जा सके। बता दें कि रेवाड़ी में 2020 में जब शहरी सरकार का चुनाव हुआ था, करीब 70% मतदान हुआ था। इस बार तमाम प्रयास किए गए हैं इस मतदान को बढ़ाने के लिए। जिस तरह हमने पश्चिम बंगाल में देखा 93% तक लोगों ने वोट किए थे, ऐसे में रेवाड़ी में क्या बदलाव के लिए मतदान होगा, तमाम चीजें देखते होंगी। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग हैं उनमें भारी उत्साह देखने को मिला। तमाम लोग यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें महिलाओं की खासी तादाद घरों से निकली है। अमित, कोशिश करिए, क्योंकि आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, कोशिश करिए, आपके पीछे काफी महिलाएं भी मैं देख पा रही हूँ, उनसे जरा बात करें आप। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करते हैं आखिर महिलाएं क्या कहेगी। मैम, किस मुद्दे पर वोट कर पर वोट करें, क्या समस्या है? हमारे यहाँ पर जो भी पार्षद खड़े होंगे, जो हमारी समस्या ऐसा मन में क्या मन में रहता है आप वोट करें? ये हमारी गलियां साफ सुथरी रहे, सीवर के कनेक्शन जो भी है वो साफ सुथरे रहे, लाइट की दिक्कत ना हो। देखिए, आपने भी देखा कि किस तरह से अमूमन जो लोगों की समस्याएं होती हैं, सीवर पानी की समस्या रहती है, हर कोई यही चाहता है कि उनका समाधान हो, ताकि जो भी उनका पार्षद या नुमाइंदा चुनकर आए उनकी बेहतर तरीके से समाधान करा पाए। ऐसे में जो भी महिला हो, युवा हो, फिर या बुजुर्ग हो, मकसद यही है कि जो शहरी सरकार का चुनाव हो, एक स्वच्छ शहरी सरकार हो, तमाम जो उनके लिए काम करने वाला उनका नुमाइंदा चुना जाए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर लोग मतदान केंद्र की तरफ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अमित, और देखिए महिलाओं की ये जो भारी संख्या है और महिलाएं जिस तरीके से बता रही हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, उनको मालूम है कि उनके स्थानीय मुद्दे क्या हैं, इससे मालूम चलता है कि महिलाएं कितनी जागरूक हैं अपने इलाके की समस्याओं को लेकर, अपने मुद्दे को लेकर और अपने वोट करने के हक को लेकर। लेकिन अमित, ये भी बताइए कितनी संख्या में यहाँ पर, यानी कि रेवाड़ी में जिस पोलिंग सेंटर पर इस वक्त आपकी मौजूदगी है, क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स भी यहाँ पर हैं? क्या इक्वली उनमें भी उतना उत्साह है जितना महिलाओं में इस वक्त नजर आ रहा है आपको? अमित, चलिए अमित का संपर्क फिलहाल टूट चुका है, उनका हम रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और भी सामने आई हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हैं व्यवस्थाओं को देखने के लिए। ये डीसीपी हैं रेवाड़ी के, निरीक्षण करने के, तो डीसी हैं जो कि मौके पर पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए। रेवाड़ी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं जो कि पहुंचते हैं और व्यवस्थाओं को देखने के लिए, क्योंकि जिम्मा होता है अधिकारियों के पास कि उनकी ही नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के कंट्रोल में व्यवस्थाएं जो है वो पुख्ता होनी चाहिए। और देखिए डीसी मौके पर पहुंचे, अगर कोई कमी उनको लगी तो उसको लेकर उन्होंने निर्देश भी दिया है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है। सहयोगी अमित विश्वकर्मा लगातार बने हुए। अमित, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो बताइए, क्या इक्वली वो एक्साइटमेंट आपको दिख रहा है युवाओं में, फर्स्ट टाइम वोटर्स में वोट करने को लेकर, जितना महिलाओं में आपने देखा? जी, आपको बता दें कि जैसा आपने अभी भी दिखाया कि रेवाड़ी डीसी ने और डीसी अभिषेक में और एसपी हरमिंदर में लगातार लोगों के बीच में मकसद यही एहसास कराने का कि पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कराया जाएगा और लोगों में किसी तरह का कोई डर न हो, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमने सुबह से लेकर सुबह जब 8 बजे मतदान हुआ था, उससे पहले ही लोग अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचे तो लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात हमने इस बार ये देख रहे कि जो युवा है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जिसकी पहली बार वोट मिली है, उनमें उनके चेहरों पर अलग सी चमक दिखाई दी क्योंकि वो पहली बार मतदान करने से पहुंचे और वो भी अपने शहरी सरकार, क्योंकि अमूमन जो शहरी सरकार हर कोई व्यक्ति आए दिन तमाम जो समस्याओं को झेलनी पड़ती है, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर आज वोट करने पहुंचेगा। क्योंकि ये सरकार कोई एमपी और एमएलए बनाने का नहीं है, उनका नुमाइंदा चुनेगा जो उनकी समस्याएं सुनेगा और सीधे तौर पर कहीं न कहीं समाधान करेगा। रेवाड़ी के 32 वार्ड है जिनके लगातार जो कवायद चल रही है उसको गठन के लिए, वही चेयरमैन प्रत्याशी का सीधा चुनाव 2020 से शुरू हुआ था, अब सीधा चुनाव हो रहा है।
अमूमन ऐसे ही हालात धारूहेड़ा में 18 वार्ड है और 27 बूथ वहां पर बनाए गए हैं। वहां भी लगातार जो चुनाव वोटिंग का क्रम है वो लगातार चला, वहां पर भी भारी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंचे हैं। हर किसी का मकसद यही है, कोई युवा हो, बुजुर्ग हो या फिर महिलाएं हो, कि किस तरह से एक बेहतर सरकार का गठन किया जाए और जल्द से जल्द अपना वोट कास्ट किया जाए। क्योंकि जिस तरह से आज गर्मी कुछ ज्यादा है और फिर हर कोई चाहता है सुबह टाइम से निकले, क्योंकि हमने सुबह ही देखा था जब 8 बजे थे, 8 बजते ही लंबी लंबी लाइनें रेवाड़ी और धारूहेड़ा में देखी गई थी और तमाम लोग यहाँ पर अपना मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में करीब रेवाड़ी की बात में 1,15,000 मतदाता है। रेवाड़ी के जो तमाम प्रत्याशी है जो चुनाव मैदान में, उनके भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं धारूहेड़ा में जो 27 बूथ बनाए गए, 18 वार्ड के जो प्रत्याशी हैं, उनके भाग्य का फैसला करेंगे। लेकिन रेवाड़ी की बात करने, ठीक है अमित, मैं आती हूँ आपके पास, आप बने रहे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो बड़ी जानकारी से तमाम व्यूअर्स को मुखातिब करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है निकाय चुनाव को लेकर अंबाला से खबर, जहां पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बूथों का निरीक्षण किया।